इस वीडियो में हम स्ट्रेटजी मोड के फंक्शन को समझेंगे कि इसमें जो मज़ीद फंक्शन है उनका इस्तेमाल क्या है। आप जैसे ही अपनी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। स्ट्रेटजी मोड को आप कहाँ तलाश कर सकते हैं? स्ट्रेटजी मोड आपको ट्रेड की सेटिंग में मिलता है। ये ऑप्शन तो आप कोई सा भी कॉइन सिलेक्ट कर लें जिसकी ट्रेड आपने ओपन की हुई है। ओपन की हो या ना की हो, आपने अपने किसी भी कॉइन की सेटिंग को ओपन करना है, वहाँ पे आपको स्ट्रेटजी मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपना सोलाना जो है उसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ सोलाना के ऊपर मैंने किया क्लिक, सोल कॉइन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये पेज शो हुआ। इस पेज में आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे स्ट्रेटजी मोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर करें क्लिक तो क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन शो होगी जिसमें आपको बताया जाता है कि स्ट्रेटजी मोड के 3 फंक्शन हैं: वॉल वेयर हाउस मोड, सब बिन मोड रियल टाइम सेटलमेंट। अब इन 3 के क्या प्रोसेस हैं और ये क्या काम करते हैं तीनों फंक्शन। अगर आपने रॉयल क्यू के किसी बोर्ड को सिलेक्ट किया हुआ है तो आप बोर्ड को छोड़ दें। बोर्ड अपनी मर्ज़ी से इसको सिलेक्ट करके आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगा। लेकिन अगर आपने किसी कॉइन की मैनुअल सेटिंग की हुई है तो आपको ये तीनों चीज़ें समझ आना बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये चीज़ उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो मैनुअल ट्रेड कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के कॉइन सिलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी की कैलकुलेशन करके अपनी मर्ज़ी की वैल्यू देके जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए ये समझना ज़रूरी है। बाकी जिन लोगों ने रॉयल क्यू के जो ट्रेडर हैं उन्हें सिलेक्ट किया हुआ है तो उन्हें इन चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेडर ही उन्हें एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे देंगे। तो इसमें हम सबसे पहला जो ऑप्शन है वॉल वेयर हाउस मोड, इसको समझेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले मैं इसको पहले करता हूँ कन्फर्म, और अब मैं जाता हूँ ट्रेड सेटिंग में, क्योंकि ट्रेड सेटिंग से इस चीज़ का ताल्लुक है, इन तीनों फंक्शन का ताल्लुक ट्रेड सेटिंग से है। वो कैसे है? वो ऐसे है कि मार्जिन कॉल लिमिट का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मार्जिन कॉल लिमिट 7 टाइम। मार्जिन कॉल लिमिट क्या होती है ये 8वें पार्ट में मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे शॉर्टली हर चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा कि मार्जिन कॉल होती है डीप के लिए, कि जब मार्केट डीप में आए तो उसके हिसाब से क्या रेंज आप देते हैं। अगर आप मार्जिन कॉल देते हैं 4 या 4 से कम, तो आप देखेंगे कि ये पेज आपको कुछ और तरीके से शो होगा। कैसे? अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं मार्जिन कॉल, ये जो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है इसको मैं कर देता हूँ मार्जिन कॉल 4 करने के बाद मैं बैक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो सेटिंग का पेज है ये थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। शॉर्ट कैसे हुआ? मार्जिन कॉल है, उसके नीचे वॉल पोजीशन की लाइन है, उसके बाद वॉल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक की लाइन है, उसके बाद मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन की लाइन है, उसके बाद बाय इन कॉल बैक की लाइन है। उसके बाद नीचे की जो 2 लाइनें हैं वो इस वक्त रिमूव हो चुकी हैं, अभी नहीं शो होंगी। लेकिन वो आपको कैसे शो होंगी? जब आप मार्जिन कॉल लिमिट जो है 5 या 5 से ज़्यादा देते हैं तो ये आपको शो होगी। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ 5, मैंने यहाँ पे 5 किया तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 लाइनें और शो हो गई हैं मुझे, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड टेक प्रॉफिट अलोकेशन, या और लास्ट लाइन है सब पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक। अच्छा, ये जो मार्जिन कॉल लिमिट है ये आप जितनी चाहें दे सकते हैं अपने अमाउंट के हिसाब से। अगर आप मैनुअल ट्रेड कर रहे हैं तो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से आप जितना चाहें दे सकते हैं। 8वीं वीडियो में इस मार्जिन कॉल को अच्छे तरीके से समझाया गया है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये जो बोट है ये बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन कॉल जो है वो 7 टाइम रखता है, लेकिन आप 7 टाइम से ज़्यादा भी मार्जिन कॉल रख सकते हैं। इसकी मार्जिन कॉल जो है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में 7 है। इसकी सेटिंग किस तरीके से होती है कि आप मार्जिन कॉल जब लिमिट यहाँ पे देते हैं तो उसके बाद आप डायरेक्ट सेटिंग करने के लिए आते हैं मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन पे अगर हम क्लिक करें तो हमने वहाँ पे 7 टाइम दिया था तो 7 जो है यहाँ पे बॉक्स ओपन हो जाते हैं, यानी कि 7 मरतबा की कॉल। सिंपली बता दूं तो फर्स्ट कॉल से मुतालिक ये होता है कि जब आपने करेंसी परचेज़ की तो करेंसी परचेज़ करने के बाद अगर करेंसी का प्राइस 3.5% डाउन हो
तो 2 टाइम आपकी करेंसी जो है वो परचेज हो जाए। 2 टाइम से मुराद आपने बाय रेंज दी थी $10, तो 2 टाइम से मुराद है कि आपकी बाय रेंज के हिसाब से $20 की वो करेंसी मजीद बोर्ड जो है वो परचेज कर ले। सेकंड कॉल से मुराद है कि 3.5% जो करेंसी का प्राइस डाउन गया, उसके बाद करेंसी का प्राइस मजीद 5% डाउन हो जाता है, तो 3 टाइम जो है वो मजीद बोर्ड जो है उसी करेंसी को परचेस कर ले। मतलब $10 हमने बाय अमाउंट रखा था, तो 3 टाइम से मुराद है कि $30 की मजीद जो है वही करेंसी परचेस कर ली जाए। तो ये इसी तरीके से सेटिंग है कि जितना मजीद जो उस कॉइन का प्राइस है, जितनी परसेंटेज उसकी मजीद गिरती जाएगी, तो उतना वो बोर्ड उस करेंसी को परचेस करता जाएगा। ये सेटिंग करने के बाद इसको आप कंफर्म कर लेते हैं। ये करने के बाद ये सेटिंग करने के बाद आप जब बैक पे आते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड टेक प्रॉफिट एलोकेशन का जो ऑप्शन आता है, यहाँ पे भी आपने 5वीं कॉल की सेटिंग यहाँ से करनी होती है। 5वीं कॉल की सेटिंग के लिए ये अलग से ऑप्शन देता है, और क्यों देता है ये आपको आगे पता चलेगा। आप बाय इन कॉल बैक के नीचे जो डिस्ट्रीब्यूटेड एंड टेक प्रॉफिट एलोकेशन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 5 सब पोजीशन, यानी कि 5th सब पोजीशन के लिए आप क्या प्रॉफिट की रेंज देना चाहते हैं, कि जब 5वीं पोजीशन पे आपकी ट्रेड आए तो आप उसका प्रॉफिट रेशो क्या देना चाहते हैं। 1.3 ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसकी। अगर आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। आप इसको 2.3 के बजाय 1.3 के बजाय 2.3 कर सकते हैं, या 8.3 कर सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी है। इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट 1.3 ही रहने देता हूँ। 5, 6, 7 हमने 7 टाइम मार्जिन कॉल दी थी, तो यहाँ पे 7 का ऑप्शन आपको शो हो रहा है। आप अगर मार्जिन कॉल जितनी ज़्यादा देंगे तो 5 के बाद जितनी भी पोजीशन है उसके टेक प्रॉफिट का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, कि आपकी जब 5वीं कॉल आए तो उसके बाद उस कॉल का प्रॉफिट आप किस रेंज में हासिल करना चाहते हैं। इसको कंफर्म करके मैं थोड़ा बैक आ जाता हूँ, और इसके नीचे एक ऑप्शन है कि सब पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक। इससे मुराद ये है कि जब आपकी 5वीं पोजीशन पे बाय होता है बोर्ड की तरफ से, और वो पोजीशन जब ऊपर जाती है, अब वो 1.3 के बजाय 2.3 तक इंक्रीज़ हो जाए उसका प्राइस, और 2.3 के बाद इंक्रीज़ होने के बाद उसका प्राइस 0.3% डाउन हो, यानी कि कॉल बैक जो होती है ना, ये टेक प्रॉफिट कॉल बैक, इसका मतलब है कि करेंसी का प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो जाता रहे, लेकिन जाते जाते जैसे ही प्राइस रुके और रुकने के बाद 0.3% प्राइस डाउन हो तो फ़ौरन आपकी करेंसी सेल आउट हो जाए। ये एक पर्पस होता है ये सेटिंग का। आप चाहें तो इस 0.3 को 0.5 कर सकते हैं, 1% कर सकते हैं, 2% कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 0.3 इनका सही सेट है। ये सिर्फ सेटिंग वर्बली समझाई है मैंने कि ये जो मार्जिन कॉल है इसकी 4 की लिमिट से आपको क्या सेटिंग शो होगी, और 5 की या 5 से ज़्यादा की मार्जिन कॉल पे आपको किस तरह की पेज की सेटिंग शो होगी। स्ट्रेटजी मोड को समझने के लिए आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी थी। अब इस सेटिंग को जब आप सेव करते हैं, और सेव करने के बाद आप बैक आते हैं और यहाँ पे स्ट्रेटजी मोड के ऊपर क्लिक करते हैं, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वॉल वेयर हाउस मोड, इसका ताल्लुक क्या है, तो इसको समझाने के लिए मैंने एक पिक्चर शो बनाई है। उम्मीद करता हूँ ये पिक्चर आपको समझ आएगी जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने दिखाया है कि फर्स्ट बाय मिसाल के तौर पे इस वक्त सोलाना का जो प्राइस है वो है $100। ये आप समझ लें कि $100 का एक सोलाना है। तो वो आप ट्रेड स्टार्ट करते हैं मैनुअल, $10 से आप सोलाना परचेस करते हैं, जो आपको मिलता है 0.1 यानी कि 0.1 सोलाना आपको $10 में हासिल हो जाता है, क्योंकि इस वक्त सोलाना का प्राइस जो है वो $100 है। सोलाना का अचानक से प्राइस जो है वो 3.5% ड्रॉप होता है, तो आपका जो बोट है वो $20 का मज़ीद सोलाना परचेस कर लेता है, जो आपको मिलता है 0.2072 सोलाना। उसके बाद सोलाना का प्राइस इत्तेफाक से मज़ीद 5% मज़ीद डाउन हो जाता है। तो उस जैसे ही मज़ीद प्राइस डाउन होता है तो वहाँ पे मार्जिन कॉल पे 5% पे दिया गया था कि 3 टाइम जो है आपका सोलाना मज़ीद परचेस हो जाए, तो मतलब $30 का बोर्ड ऑटोमेटिक आपका जो है सोलाना मज़ीद परचेस कर लेता है, जो आपको रिसीव होता है 0.3175 सोलाना। उसके बाद
मिसाल के तौर पे मजीद आपका सोलाना 8% डाउन हो जाता है तो $40 के मजीद बाय हो जाता है सोलाना, जो बोर्ड परचेस करता है 0.434 सोलाना। इसी तरीके से 11% आपका मजीद डाउन होता है सोलाना का प्राइस, तो $50 के मजीद सोलाना परचेस कर लिए जाते हैं जो आपको हासिल होते हैं 0.561 सोलाना। उसकी इसी तरीके से सोलाना का प्राइस अगर गिरते 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 समझ लें कि 50% सोलाना का प्राइस ड्रॉप हो जाता है, और 50% से मुराद होता है कि मार्केट हो गई क्रैश। अब मार्केट जब क्रैश हो जाए, और क्रैश होने के बाद अब आपने जो है टोटल अगर देखा जाए कि थोड़ा थोड़ा रुक रुक के मार्केट डाउन हुई और बोर्ड परचेजिंग करता रहा, तो बोर्ड ने टोटल जो परचेजिंग की वो कितने अमाउंट की, कितना सोलाना किए, तो टोटल बोर्ड ने $360 की परचेजिंग की, जो आपको हासिल हुए 4.82 सोलाना। और अगर आप अब एवरेज देखेंगे, आपको सोलाना जो एवरेज पड़ा वो कितने का पड़ा, तो अगर आप देखें तो आपको एक सोलाना पड़ गया $74.67 का, यानी कि $74 का एवरेज आपको जो है एक सोलाना कॉइन मिला। तो आपको सोलाना जो है वो $74.67 का जो है पड़ा, यानी कि $74.67 का आपको एक सोलाना एवरेज के हिसाब से पड़ा। अब जो बोर्ड की ट्रेड सेट है वो इस बिहाफ पे सेट है कि आपकी जो ट्रेड है वो कम से कम तब क्लोज होनी है कि कम से कम आपको प्रॉफिट 1.3% हो या उससे ज़्यादा हो। अब मार्केट जो है वो पंप पोजीशन की तरफ जाती है, क्योंकि मार्केट जब क्रैश होती है उसके कुछ ना कुछ टाइम के बाद पंप होना स्टार्ट हो जाती है। हो सकता है कि मार्केट उस प्राइस पे ना जाए जिस प्राइस पे आपने फर्स्ट बाई किया था, लेकिन कुछ ना कुछ मार्केट पंप ज़रूर होती है। अब ये जो एवरेज निकाला है बोट ने, क्योंकि मुख्तलिफ लेवल पे बोट ने आपकी परचेजिंग की, तो एवरेज निकालने के बाद बोर्ड देखता है कि 1.3% कम से कम आपको एक ट्रेड में प्रॉफिट होना चाहिए। अचानक करेंसी का प्राइस बढ़ता है और करेंसी का अचानक प्राइस बढ़ते बढ़ते आप प्रॉफिट में आ जाते हो 3.3%। जैसे ही आप 3.3% प्रॉफिट में आते हो तो आप मिनिमम रेंज से ऊपर चले गए हो, और आपका जो ट्रेड है वो बोर्ड तब तक क्लोज नहीं करेगा जब तक आपका जो करेंसी का प्राइस बढ़ा है। आप जब प्रॉफिट में आए हो, तो प्रॉफिट में आने के बाद आपकी उस करेंसी का प्राइस जब तक 0.3% ड्रॉप नहीं होगा, बोर्ड उसको सेल नहीं करेगा। क्योंकि आपने जो सेलिंग का पॉइंट दिया है वो ये दिया है कि जैसे ही करेंसी का प्राइस बढ़े और बढ़ते बढ़ते जितना बढ़ना है बढ़ता जाए, जैसे ही बढ़ते बढ़ते करेंसी का प्राइस इंक्रीज होते होते रुक जाए, तो 0.3% जैसे ही करेंसी का प्राइस ड्रॉप हो तो वो करेंसी सेल कर दी जाए। तो ये सेटिंग होती है वॉल वेयर हाउस मोड में, कि आपने जितनी भी मार्जिन कॉल दी हुई होती है, अगर वो मार्जिन कॉल सारी के सारी एक्टिव हो जाए या नॉन एक्टिव हो, उन तमाम का अमाउंट एवरेज निकाला जाता है। और उस एवरेज निकालने के बाद जो है जब तक क्योंकि मार्केट जब तक 1.3% प्रॉफिट में नहीं आएगी तब तक बोट आपकी ट्रेड क्लोज नहीं करेगा। और बोट की ऑटोमेटिक सेटिंग है कि बोट कभी भी लॉस में आपकी ट्रेड जो है वो क्लोज नहीं करता है। आपकी ट्रेड हमेशा क्लोज तब होती है जब आपकी जो है वो ट्रेड वो प्रॉफिट में आ जाए। तो ये तो सेटिंग होती है वॉल वेयर हाउस मोड की। अब जो है दूसरी सेटिंग के मुतालिक हम बात करेंगे कि सब बिन मोड और सब बिन मोड रियल टाइम ये क्या होता है। सब बिन मोड के लिए आप एक पिक्चर अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इस पिक्चर में आपको सोलाना की ही एग्जांपल दी गई है। आप इसकी एग्जांपल ऐसे समझें कि आपने जो है सोलाना $10 का परचेज़ किया जब सोलाना का प्राइस था $100, जो आपको रिसीव हुआ $10 का 0.1 सोलाना। मार्केट का प्राइस वैसे ही दोबारा 3.5% ड्रॉप होता है तो $20 का मजीद सोलाना परचेस कर लिया जाता है। मार्केट का प्राइस फिर 5% ड्रॉप होता है तो $30 का मजीद सोलाना परचेस कर लिया जाता है। 8% मार्केट का प्राइस ड्रॉप होता है, 11% ड्रॉप होता है, 15% ड्रॉप होता है। अब 15% जब मार्केट का प्राइस ड्रॉप हुआ तो आपकी पांचवी जो कॉल है, मार्जिन कॉल जो है वो एक्टिव हो गई। अब पांचवी मार्जिन कॉल एक्टिव हुई और आपने जो है स्ट्रेटजी मोड जो है वो सब बिन मोड या सब बिन मोड रियल टाइम, इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट किया हुआ है। आप अभी ये समझें कि आपने सिलेक्ट किया है सब बिन मोड।
अब सब बिन मोड जब सिलेक्ट होता है तो उससे उसका ताल्लुक ये होता है कि पांचवी जो मार्जिन कॉल है, सब बिन मोड आपके पांचवें मार्जिन कॉल को ऊपर की चार मार्जिन कॉल से अलहदा कर देता है। पांचवी मार्जिन कॉल को वो ऊपर की मार्जिन कॉल से अलहदा इसलिए कर देता है कि मार्केट जो है वो काफ़ी डाउन हो चुकी है। अब मार्केट उस एवरेज पोजीशन पे आने में पता नहीं कितना टाइम ले ले, तो सब बिन मोड ये करता है कि जो आपकी पांचवी लेवल पे परसेंटेज के लेवल पे जो आपकी करेंसी परचेज हुई थी उसको अलग करता है, और अलग करने के बाद उसका जो आपने छठी वो जो छठी लाइन है उसमें आपने जो ऑप्शन था, मैं दोबारा सेटिंग में एक ऑप्शन दिखा देता हूँ। इस ऑप्शन को देखें कि आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड एंड टेक प्रॉफिट अलोकेशन का जो ऑप्शन था, यहाँ पे आपने पांचवी कॉल को का मिनिमम प्रॉफिट रेशो दिया हुआ था बाय डिफ़ॉल्ट 1.3%। तो अब आप इस पिक्चर को देखें कि इस पिक्चर में जब पांचवी कॉल पे जो आपकी ये करेंसी सोलाना परचेज किया गया है, तो जब ये पांचवी कॉल की जो बाइंग है ये जब 1.3% या 1.3% से अबव जब भी प्रॉफिट में ये करेंसी आएगी, ये ट्रेड आएगी, तो रॉयल क्यू जो है उस ट्रेड के प्रॉफिट को जो है गेन करेगा और उस ट्रेड को क्लोज करता रहेगा। बाकी जो ऊपर की आपकी चार मार्जिन कॉल हैं वो आपकी होल्ड रहेंगी, लेकिन सब बिन मोड जो है वो पांचवी जो आपकी कॉल है उस कॉल से प्रॉफिट जो बनाएगा वो प्रॉफिट आपके ऊपर के लॉस को कवर करने के लिए होगा। इसी तरीके से अगर मार्केट मजीद क्या कहते हैं पांचवी कॉल के बाद डाउन होके छठी कॉल को एक्टिव कर लेती है, जिसकी मिसाल आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जैसे ही 6 मार्जिन कॉल यहाँ पे बाय हुई, ड्रॉप हुई, तो यहाँ पे $70 के मजीद जो है वो सोलाना परचेस कर लिए गए। जैसे ही ये $70 के सोलाना परचेज हुए, तो अब ये छठी कॉल का जो प्रॉफिट है ये अलग से वो जनरेट करेगा, यानी कि छठी कॉल पे जब छठी कॉल की जो मार्जिन है उसके ट्रेड का प्रॉफिट 1.3% मिनिमम या उससे ऊपर जितना भी जाता है, मिसाल के तौर पे वो ऊपर चला जाता है 2.3%। जैसे ही वो 2.3% ऊपर प्रॉफिट जाएगा और 2.3% ऊपर जाते के साथ ही 0.3% उसका जो अमाउंट है वो ड्रॉप हो जाता है 0.3%। तो वहीं पे जो रॉयल क्यू बोर्ड है वो आपकी ट्रेड को जो है क्लोज कर देगा। तो पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ये जितनी भी आपने पाँच के बाद मार्जिन कॉल दी हुई होंगी तो उनकी ट्रेड जो है सब बिन मोड की वजह से अलग से करेगा रॉयल क्यू, और उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आपके ऊपर के लॉस को कवर कर रहा होगा। लेकिन अगर आप सब बिन मोड के बजाय यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं सब बिन मोड रियल टाइम, तो सब बिन मोड रियल टाइम का जो ऑप्शन है ये आपका जो ऊपर का जो लॉस होता है, यानी कि ट्रेड जो आपके ऊपर की जो फंसी हुई ट्रेड है उस ट्रेड का उस ट्रेड के अमाउंट में एवरेज जो है वो नहीं करता है प्रॉफिट को। आपका रियल टाइम सब बिन मोड रियल टाइम ये करता है कि जो आपकी पांचवी, छठी, सातवीं मार्जिन कॉल होती है उसका जो भी प्रॉफिट बन रहा होता है मार्केट क्रैश होने पे, तो उस प्रॉफिट को वो आपके रेवेन्यू में शो करता है। आपकी ऊपर की ट्रेड के एवरेज को कम नहीं करता है। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप जो है सब बिन मोड को ही अपने एक्टिव रखें। अगर आप मैनुअल ट्रेड कर रहे हैं तो आपने स्ट्रेटजी मोड पे सब बिन मोड ही सिलेक्ट रखना है, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। ये आपको लॉस से भी बचाएगा और आपका ऊपर के एवरेज का लॉस भी जल्द से जल्द कवर करके देगा। देखें, रॉयल क्यू बोर्ड आपके लिए इसलिए बेहतर है क्योंकि रॉयल क्यू बोर्ड जिस तरीके से वर्किंग कर रहा है उस तरीके से अगर आप खुद वर्किंग करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक्टिव रहना पड़ेगा, मार्केट को देखना पड़ेगा। लेकिन रॉयल क्यू बोर्ड आपको बगैर देखे आपकी ट्रेड पे अच्छा खासा प्रॉफिट आपको जनरेट करके देता है। क्योंकि अगर आप फिजिकल बाइनेंस पे ट्रेड करते भी हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लेंगे कि बाई की लिमिट लगा देंगे और सेल की लिमिट लगा देंगे। अब लेकिन अगर आप जो बाई की लिमिट लगाते हैं उस लिमिट पे आके करेंसी बाय तो हो जाती है,
लेकिन अचानक मार्केट क्रैश हो जाए तो फिर आप लॉस में चले जाते हैं। इसी तरीके से आप एक सेल की लिमिट लगाते हैं, उस सेल पे उस पॉइंट पे आके करेंसी सेल हो जाती है, लेकिन इत्तेफाक से उस करेंसी का प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो आप एक अच्छे बेनिफिट से भी महरूम रह जाते हैं। रॉयल क्यू बोर्ड में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट जब डाउन होती है तो ये तब तक उस मार्केट को परचेस नहीं करता है जब तक मार्केट डाउन होने के बाद 0.3% अप ना हो जाए। इसी तरीके से मार्केट जब ऊपर की तरफ जाती है, यानी कि अप होती है, और मार्केट अप जितनी हो सकती है होती रहे, होने के बाद जब मार्केट 0.3% डाउन होती है तो फ़ौरन रॉयल क्यू बोर्ड आपकी ट्रेड को क्लोज कर देता है, ताकि मैक्सिमम आपका प्रॉफिट जनरेट हो और मिनिमम आप लॉस से बच सकें। बाकी रॉयल क्यू अगर आपको बेहतर लगे तो इसको ज्वाइन करें। बाकी जो दोस्त टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपर्ट हैं और जिनके पास टाइम है खुद की ट्रेड करने का, तो वो बेशक अपने बाइनेंस अकाउंट में या किसी भी एक्सचेंज में जाके खुद से ट्रेड करें। इसके अलावा जो दोस्त